नमस्कार। ज्ञान औधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भूप। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि कुसंगति से सज्जनों की दुर्गति। वह कैसे? ध्यान से सुने। ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। आज कुसंगति का ही कुप्रभाव है क्या? या अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दें, बड़े बुजुर्गों का खुलेआम अपमान करना और आडंबर करने के लिए क्या अत्र तत्र जो है भटकना कि धर्म का हम प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। आज देखिए ये आयुर्वेद जो हमारी माता है, प्रकृति ने बड़ी असीम कृपा कर करके निरोग आरोग्यवान और सुखीवान रहने के लिए, बलवान और बहुभोजी रहने के लिए, दीर्घ आयुवान रहने के लिए, स्वस्थवान रहने के लिए आयुर्वेद की संरचना की है। हमारे आदि प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगण ने ज्ञान को शास्त्र में भी संकलित किया कि आने वाला भाई पीढ़ी इससे लाभ लेंगे, स्वस्थवान रहेंगे, दीर्घायुवान रहेंगे। लेकिन आप कुसंगति के कारण से कैसे भटक गए हैं? आप आयुर्वेद का जो कि हमारी माता है उसका आप निंदा करते हैं और विदेशी दवाई का आप प्रशंसा करते हैं। उसका दुर्गति क्या होगा? आधे उम्र में आप मर रहे हैं। पहला बात। दूसरा बात यह है कि आप नाना प्रकार का असाध और जटिल रोग से आप ही पीड़ित हैं। मनुष्य जाति ही 84 लाख जीव में और दूसरा कोई जीव नहीं है। कोरोना, कैंसर, नेत्र का पावर कम, शुगर, बीपी और किसी जीव को नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को होता है। क्या है? पूछते हैं आप विद्वान से, जो जिसको आप कहते हैं कि बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बड़ा बड़ा विद्वान, उससे पूछते नहीं हैं कि भाई बकरी, छकरी, हाथी, घोड़ा, गधा 84 लाख जीव है और किसी को कोरोना काहे नहीं होता है, कहीं कैंसर नहीं होता है, चीनी रोग, बीपी रोग नहीं होता है, नेत्र का पावर नहीं कम हो, चश्मा तो बकरियाँ नहीं पहनती है, गैया को चश्मा तो नहीं पहनती है। ये काफ़ी जीव नहीं हैं। आप प्रकृति के सभी नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं। पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आकर जो विषया आ सकते लोभी, लंपट, लालची, उस सभी का जो है ना आपको पाठ पढ़ा दिया कि अंग्रेजी दवाई या विदेशी दवाई खाएंगे, पूंजीपति का बनाए तो तुरंत आराम हो जाएंगे, तुरंत रोग ठीक हो जाएगा, बड़ी पहलवान हो जाएंगे, बड़ी स्वस्थवान हो जाएंगे। उल्ट होता क्या है कि और उम्र अभी आपका आया है 100 से अब 60 हो गया। आज से 50-60 बरस पहले 100 बरस के औसतन आई थी, अब हो गया 60। और लिख रहा है कि उम्र जो है भारत में 50 बरस होते होते 30 बरस रह जाएगा। यही है आपका विकास। अरे विनाश की ओर जा रहे हो। चेतो। यह पाखंडियों और दलालों के बारे में विषया आसक्त जो हो गया उसके पूंजीपति के चक्कर में मत फंसो। यह स्वास्थ्य को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ता के लिए, निरोगवान, आरोग्यवान होने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने, जो मालिक ने ये तन बनाई, उनको ये बात का ज्ञान है। उन्होंने ऐसा ध्यान में रख करके पहले आयुर्वेद की संरचना की है। कहता है कि कमजोरी को दूर करने के लिए मेडिकल में दवा होता तो सब मेडिकल वाला पहले पहलवान नहीं हो जाता, तब तुमको करता। पथभ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा अतः कह पश्चिम उगहु दिनेसा। जिसको दिख लग जाता है वो क्या कहता है? सूर्य पश्चिम में उगा। रे मूर्ख, अनादिकाल से सूर्य पूरब में होता है तो पश्चिम में कैसे उदय होगा? अनादिकाल से आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। आपको किसने कह दिया कि इसका परित्याग करके, आयुर्वेद का परित्याग करके विदेशी दवाई को सेवन करें, आप निरोगवान रहेंगे, आरोग्यवान? किसने कहा आपको? बताइए। आप जो खुलेआम कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, जड़ी बूटी से क्या होगा? जड़ी बूटी पर उंगली उठाने का आपको साहस कैसे हुआ? किसने अधिकार आपको दिया? जड़ी बूटी बनाने वाला मालिक कौन है?
वो परमपिता परमेश्वर है। आप उनके बनाए हुए ये जड़ी बूटी पर आप उंगली उठाते हैं, आपकी अधिकार किसने दिया? साहस कैसे हुआ आपको? पाखंडी के बाद में आकर के आप अंधा हो जाएंगे, आपका आंख फूट जाए, बंद कर लें तो रात्रि होगा, आपको अंधा कहेगा आदमी। क्योंकि सूर्य जब तक कि अस्त नहीं हो जाए तब तक अंधकार नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अगर आयुर्वेद का परित्याग कर करके एलोपैथी खाते हो तो तुम्हें अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल तुम होते जा रहे हो। आयुर्वेद की गुणवत्ता कमी नहीं हुई है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप भ्रम में पड़ गए, कुसंगति में पड़ गए, आपका इसीलिए दुर्गति हो गया। सुन लीजिए, एक लघु कथा मैं बता रहा हूँ। एक कौवा जो है वृक्ष पर डाल पर था, उसके ऊपर में जो है हंस बैठ गया, और उधर से जो है एक यात्री जो कि वीर था वह धनुष बाण लेकर के वह वो वृक्ष के निकट में आराम करने लगा। तो देखा कि कौवा ने उस पर विष्टाक कर दिया। जिसको क्रोध हुआ, ये वीर को, ये सज्जन को, इसने धनुष बाण उठाया और कौवा को मार दिया। कौवा तो धूर्त था, उड़ करके भाग गया, और क्या हुआ, वह बाण किसको लग गया? वह हंस को लग गया। और हंस जब लग गया तो वह जो है क्या हुआ कि वहाँ से डाल पर से घायल होकर के गिरने लगा। तो इसने कहता है, वीर जो था बड़ा सज्जन आदमी था, कहा कि देखिए कौवा उजला कैसे हम होने लगा, यहाँ कौवा उजला तो नहीं देखे कहीं। तो हंस ने मरते मरते कहा, अरे भाई मैं हंस हूँ, मानसरोवर से आए थे, यहाँ वृक्ष पर आराम कर रहे थे, लेकिन है कौवा के बगल में आकर के जो बैठ गए, उसी के का चलते आज हम प्राण त्याग रहे हैं। इसलिए तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये तो कुसंगति का है, दुर्गति है, और आज हम मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे देश के सज्जन का कुसंगति का कुप्रभाव क्या कि अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं, और आधे उम्र में मर रहा है। तो पर भी शर्म हया को खो करके क्या करता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर से इलाज कराएंगे। डॉक्टर ने इस शरीर बनाया है, विज्ञान और विद्वान ने इस शरीर बनाया है। आप हमको समझाइए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो, दीर्घावसर आरोग्यता को भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ सुन लीजिए, आयुर हितम हितम हिता व्याधैर निदानम शमनम तथा विधत्ते यत्र विदध भी स उच्यते आयुर्वेदा। अर्थात आयु काल में हित व अनहित तथा व्याधियों को शमन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो स उच्यते आयुर्वेदा है। यह हित और अनहित दोनों देखता है, लेकिन विदेशी दवाई एलोपैथी क्या करता है, आपका केवल जो है बड़ा लूटने के लिए आपका हित देखता है, अनहित करता है आपका जो है ना पोषक तत्व कीटाणु क्षीण हुआ, कितना साइड इफेक्ट हुआ उसको मालूम नहीं है। प्रत्येक औषध में साइड इफेक्ट है, जिसके चलते हम आपकी ह्यूमनिटी पावर खत्म हो जाती है, भीतर का पार्ट पुर्जा डैमेज हो जाता है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि आयुर्वेद को अपनाइए, तब आप दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी होने में आप सामर्थ्यवान हो रहेंगे। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मैं आपको यह जड़ी बूटी देखिए कितना अद्भुत और चमत्कारी, वह कौन सा आपको जो पूछना है विस्तृत रूप से जानकर। मैं 40 वर्षों से निरंतर आपका सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से। हम संत मत में हैं, इसीलिए मैं ज्ञान को प्रदान कर रहा हूँ। यह नहीं कि मैं आपको कुछ प्रकार का हमको ललसा है, इच्छा है। कहा है संत मत में बता रहा है कि जो मौत को जान लेता है क्या होता है, उसकी भोग की अंत हो जाता है, भोग की समाप्ति हो जाने लगता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। परमार्थ के भाव से मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद केवल चाहिए। तो वह क्या है, मैं उपकार करना चाहता हूँ। किससे? ज्ञान से। पैसा नहीं है ना देते हैं आपको, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। क्या ज्ञान? क्या ज्ञान? यही ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए, जिसको मान लीजिए कि कमजोरी हो गया, क्या करेंगे? कमजोरी कैसे होता है उसका भी हम पहले पाठ में बता देंगे, आप संक्षेप में बता देते हैं कि जठराग्नि जिसका ब्रिज पिघल कर करके पेशाब के साथ बहा जाता है, उसके कारण से भी कमजोरी होता है। और
दूसरा कारण यह है कि जठराग्नि कम हो गया, भूख बैठ गया, उस कारण से भी कमजोरी हो गया, खून बनबे नहीं करेगा, शक्ति का। तीसरा कारण है कि आँव पेचिश ले जा खुचुर खुचुर पैखाना होने लगेगा, वह 40 प्रकार को संघरनी कहा जाता है, यह कारण से कमजोर होता है। जिसको जो है पर में पेशाब का साथ से शक्ति जो पिघल करके गिर गया, पर में जिसको कहते हैं, तब बाद में मधुमेह होता है। तो उसके लिए मैं बताता है, देख लीजिए, इसको कहते हैं बरियारा। यह अत्यंत बरियारा आपके बुजुर्गों ने नाम रखा, आप नहीं, आप तो आज जन्मे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो आज जन्मे हैं। ये बरियारा बरियार कर देगा आपको। इसके देखिए पत्ता को लटका, ये शीशम का, यह शीशम हुआ, और ये बरियारा 1 किलो, और शीशम 1 किलो छाल, कौहा का छाल, बबूल का छाल, गुरलत्ती और तिलकोचा है, देख लीजिए, ये तिलकोचा है। यह जो है पचगुरिया 1 किलो, और जामुन का छाल, ये सभी को जो है आप 1-1 किलो ला कर करके कुटिया लें, कुटिया करके 12 किलो पानी में दे करके उसको उबाल करके 6 किलो कढ़ा रह जाए, तो उसको क्या करेंगे, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिएँ, और सादा भोजन करें, सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईश्वर का चिंतन करें, शुद्ध चित्त आत्मा से, और औषधि का सेवन करें। कड़वा कसिला होगा, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली रसायन है भाई। आप जो सोचते हैं कि अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ कर गए हैं, 50 लाख रुपया डिग्री खर्च करके हमारा धतवेकारी रोक देगा, मति गति भ्रम में पड़ गया आपका। वो अमेरिका गया ऑपरेशन सीखने के लिए कि धात का बात रोग का ठीक ट्रीटमेंट करने के लिए। धात तो कड़वा कसीला चीज खाएंगे तभी ना शुद्ध होगा, तब ना रुकेगा। तो कड़वा कसीला आप जो है सेक्स में आनंद प्रवर्धन करने के लिए आप खान पीन तो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। आज देखते हैं बाजार में जो है आंवला 5 किलो नहीं बिकता है और 5 कुंटल मछली बिक जाता है। क्या आंवला से घी नहीं बिकता है? शराब बिक रहा है खुलेआम, अंडा बिक रहा है। आप क्या करते हैं? आपको भ्रम हो गया है, इसलिए उसी का अनुसार पे फल मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ, आपके बुजुर्गों ने पहले ही कह चुके हैं कि खान पीन यहाँ का जो है कैसा होना चाहिए, कड़वा और कसीला होना चाहिए। क्या है, यहाँ गर्मिला प्रदेश है, जो ब्रिज लड़का लड़की को या 14-15 वर्ष में बनने लगता है, इसलिए यहाँ कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरजत्ती, चिचरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, हर्रा, बैढ़ा, आंवला, घी, दूध, शहद, शक्कर, फल फूल, मूल, ये सभी चीज़ खाने के लिए बताए हैं। लेकिन आप इस सभी को छोड़ करके, जो को बीमारी हो तो आयुर्वेद का सेवन करें, तो ये सभी को छोड़ कर करके आप क्या करते हैं? अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उठका, गुटका, मुटका, सुटका, दारू, ताड़ी, ये क्या कर रहे हैं आप? असेक्स के बारे में चिंतन, ईश्वर के बारे में चिंतन मनन तो उनको करना नहीं है। मति गति थोड़ा सही नहीं है भाई, उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है। तो आधे उम्र में क्या होता है, चश्मा लगा लिए, नेत्र का पावर कम हो गया, थिंकिंग पावर कम हो गया, सब ज्ञान अब मोबाइल में घुस गया, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहा। क्या रहा? सब काम मोबाइल से जुड़ते हो। अब क्या होता है, अमला में शक्ति रहा, अंडा में घुस गया तुम्हारे मतानुसार। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि जिमी कुपंथ पग दे खगेसा, हरहूँ बुद्धि बल नब लब लेसा। जो कुपथ में लात धरता है उसकी बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाता है। अरे तू कुपथ में लात धर दिया, खाली खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, ब्रह्मचर्य का, उन्होंने सेक्स का खाली चिंतन करता है, सोचता है, हैं? रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब के चक्कर में तुम विषया आसक्त हो गया, उसी के अनुरूप तुम भोजन करता है। उसका परिणाम क्या होगा? सद्बुद्धि कहाँ से होगा? सद्बुद्धि नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? आयुर्वेद का सेवन कैसे? तुझको निंदा करवे करेगा। इसलिए तुम आधे उम्र में यहाँ से चले जा रहे हो। अभी भी चेत जाओ, और नहीं तो क्या होगा? देखते ना, आधे उम्र में मरिए रहा हो ना, 60 आने गया है, अब तो 50 वर्ष होने, 30 वर्ष रह अस्तनायु। नाना प्रकार का असाध्य और जटिल बीमारी मनुष्य जाति को ही है और कोई जीव को नहीं। 84 लाख जीव है, संत महात्मा लोग बताते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ, क्या आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित, मेरे कहने से नहीं, आप सकते हैं वैज्ञानिक प्रचार प्रसार करने के लिए, यूट्यूब में बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूं कि जो आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने ज्ञान शास्त्र में लिखा उसका अमल कीजिए। मेरा ना
हो सकता है हमको कोई लालच में हम बोलते हों। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, निश्चल निष्कपट हो जाओ, सुचित आत्मा से चिंतन करो, महाबुद्धि निकलेगा। इसलिए ऑलियम वर्डवर्थ ने कहा, एवरीथिंग स्मेल्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासा है उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकर इंद्रिया में है। भीतर में सोचो कि ये गलत है, जड़ी बूटी गलत है, और विदेशी पूंजीपति ने जो दवाई बनाया वो सच है, साबित करेगा कोई भी भारत में, कोई वर्ल्ड में कोई साबित करेगा कि आयुर्वेद झूठा हो गया और अंग्रेजी दवा बढ़िया हो गया? करेगा साबित? आज उसका दुष्परिणाम होगा कि हमारी दुर्गति हो गई, आधे उम्र में जा रहा है बच्चा का। शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति में भारी घोटाला हो रहा है। मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए, आयुर्वेद की श्रेष्ठता दी जाए। क्यों? आयुर्वेद यह प्रकृति द्वारा बनाई गई महाऔषधि है। आप लोग जब कुछ गप कीजिएगा तो हम बोल सकेंगे। नहीं बोलिए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, मैं आपको विनम्र भाव से, विनम्र करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता जाओ। क्या सतोगुण में से सदाचार का पालन करते थे, सादा भोजन करते थे, आयुर्वेद का सेवन करते थे। चिरौता में नहीं गुण है, कटकरदा में गुण नहीं है, इंद्र जो सोरहा में गुण नहीं है, कुटकी में गुण नहीं है। आप खाना नहीं चाहते हैं, आप खुद लोभी, लंपट, लालची, खुद लोभी हो गए। जल्दी से जल्दी निरोग हो जाएं, जल्दी से जल्दी धनवान हो जाएं, जल्दी विद्वान, बिना पढ़े अध्ययन किए हुए विद्वान हो जाएं। भावना आपका गंदा हो गया। आप कड़वा कसीला खाना नहीं चाहते हैं, और जब नहीं खाना चाहते तो आप क्या करते हैं? छठ से निंदा कर देते हैं। आयुर्वेदिक का तो खाए क्या ठीक हुआ, खाए क्या 2 दिन चखे हो गया ठीक, कड़वा कसीला का छोड़। ऐसे करने से आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप आयुर्वेद पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। नहीं, प्रकृति प्रकोपित होकर के आपको क्या होगा? उनका प्रकोप सहना होगा। आप भीषण उनके जो है प्रकोप में आ जाएंगे। आप हटाइए नहीं, आप सब लोग को आकर के डिस्टर्ब करते हैं, हिल जाएगा, गिर जाएगा ना। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, अभी झूठ अगर यदि बोल दिया जाए कि विदेश से बन करके दवाई है ताकत बढ़ने के लिए, तुरंत कहते हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। और यदि हम आपको कह रहे हैं बरियारा और शीशम का पत्ता, बबुल का पत्ता खाओ, बरियारा और गुरलती, तिलकोजा, पचगुरिया और कौवा का छाल खदका के पियत, क्या करें? वह ये झूठे बोले छे, बच्चे झूठे बोले छे, वो सच बोलता है। जो पूंजीपति हो गया वो सच बोलता है, और जो जड़ी बूटी का जो बोलता है वो झूठ बोलता है। मति गति सही नहीं है, मति पहले संभालो। कहा है कि तुम्हारा मति जो है लोभी प्रवृत्ति का हो गया, आलसी हो गया, मसालची हो गया, इसलिए तुम इस प्रकार का बयान करना शुरू कर दिया। एक तो माता पिता का तिरस्कार करवे करता है और तीरथ करने के लिए जाता है, बड़े बुजुर्गों का अनादर करता है, और वो सोचते थे बहुत बड़ा हम महात्मा बन गए, साधु हो गए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि मोहन साओ सब शोभन हारा, ये कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे मौत, तुम कितना तीव्र गति से मौत की तरफ बढ़ रहे हो, इस बात को ध्यान को, या अनमोल रूपी आयु को कुछ सुकार्य में लगाओ, सद्बुद्धि को जगाओ। ये तुम्हारे छल कपट और परपन से लोभी, लंपट, लालची, इससे कार्य नहीं होगा। तुम इधर आधे उम्र में समाप्त हो जाओगे। अब इसके चतुर बड़ा जो है सियाना हो गया, तुम सोचते हो कि हम बहुत तेज हैं, बिना दवाई खाए हुए ठीक हो जाएंगे, बिना अध्ययन किए हुए विद्वान हो जाएंगे। तुमसे 100 बुध राजा, 1000 बुध चोर, अल्लू 4 बुध कहीं लगा हो। तुम जितना होशियार होते जा रहे हो, ठग तुमसे 100 गुना ज्यादा होशियार हो रहा है। अब धात गिरता है। अब हम आपको यहाँ कह रहे हैं कि भाई कसा चीज खाओ जो धात रुकेगा। क्या कहते खेला लो तुम तब सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फल्ट्रासाउंड, कल्ट्रासाउंड करवाते रहो। माता बहन को लिकोरिया है, बच्चा दानी बाहर,
का 40 लाख रुपया डिग्री खर्च करके कहने आया है विदेश से, 80 लाख कमाएगा कैसे? बच्चा दानी बाहर करके तब 50,000 देगा। और हम कहते हैं कि भाई कौआ मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धुरुप कर कर जाकर काढ़ा बना के पियो तो अच्छा नहीं लगता है। वो बुढ़े माँ है और वो होशियार है जो 40 लाख रुपया डिग्री खर्च करके आया है। 80 लाख कमाने बच्चा दानी बाहर नहीं करेगा, हमको तो तू झूठा कभी नहीं करेगा। नहीं लगता है आपको? सोच दिमाग में नहीं काम आता है कि जिसका बच्चा दानी बाहर कर देगा वो स्त्री कितना दिन जिएगा, है कि ना? तुमको इतना तो ज्ञान नहीं है। अभी देखते सियाना सब कितना है। डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दिया, क्या करता है? धन संचय करने के लिए नाना प्रकार का पखंड करता है। हमारा गिरता है धात और कहता क्या है सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड। अरे मूर्ख, तुमको बुड़बक बना रहा है। धात कैसे गिरता है? सीटी स्कैन करेंगे हम तो कहिए रहे हैं हमारा धात गिरता है, मेरी स्त्री को लिकोरिया है, धज बेकारी है, हम तो कहिए रहे हैं। उसका इलाज न करो। सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड फल्ट्रासाउंड कल्ट्रासाउंड क्या कर रहे हो? बुड़बक बना रहे हो, चारों तरफ नाक घुमा कर छू रहे हो। अरे बिना कड़वा कसीला औषधि से नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे, हंसता है क्या हंसता है? एक हिंदी में जो है आया है चैनल का नाम बता रहे हैं, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, चमकलाल यादव आयुर्वेदिक ज्ञान लिखे ना, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मैं देश को चैलेंज देता हूँ, आयुर्वेद का प्रश्न पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। देखते हैं पाखंडी सब दलाल सब क्या करता है। हमारे प्रकृति द्वारा बनाई गई चिकित्सा पद्धति पर जो है उंगली उठाने के लिए आपको सिखा दिया। यह सद्बुद्धि को लाइए, तभी आपका दीर्घायुवान आरोग्यवान बलवान। अभी देखते हैं गैस्ट्रिक वाले का पेट फाड़ दो, 50,000 1 लाख का दो। अब है बवासीर वाले का गाड़ काटो, दो 20,000 टका। कहू काटे काटते काटते कुटिया देगा तुमको रे, आधे उम्र में काट देगा रे। तक तू बहुत होशियार हो गया, ऐसे पैसा नहीं देगा रे। ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना अछन में प्राण ककुरवा लिन्ना। तुम ढेर बुद्धिमान हो गया रे, इसीलिए आधे उम्र में मर रहे हो। मति गति तुम्हारा सही उल्टा कर दिया है। तुमको आकर के घर में समझाता है कि यदि 10,000 टका भी महीना जमा करोगे तो 20 लाख तुमको मिल जाएगा। रे मूर्ख, किसको मिल जाएगा रे? जब हम मरिया जाएंगे तो मिलेगा किसको? हमको कन्यान को मिलेगा, बेटा को बेटी को। वो तो नालायक हो जाएगा रे। उसको अटेंडम पैसा उसको 20 लाख रुपया मिल जाए बिना कमाए हुए, वो तो नालायक हो जाएगा रे। तुमको ना ज्ञान नहीं काम कर रहा है कि पेट काट करके तुम 10,000 रुपया छारी दलाली कलाली कर करके बेसिक कमाओ और उधर उसको देते रहो। अब मर जाओगे तो 20 लाख कन्यान को बेटा बेटी को खुश करना चाहता है। बड़ी मोह हो गया तुमको। जब मौत को जान लेगा तो भोग की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए संत वाणी में आया है, विषया आसक्त होकर के मनुष्य बंदरों के समान नाच रहा है। सबको नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर घट की ताही। सबको देखिए विषय क्योंकि जो है ये जो भार दिया प्रकृति ने, इसी में तुम उलझ जाओ और 84 लाख जोड़ी में भटकते जाए। और दूसरा बात में है कि यहाँ का पखंडी धन कामनी और कंजन को प्राप्त करने के लिए धन संचय करने नाना प्रकार का छल कपट और डंबर पखंड कर रहा है। हम क्या कहने लगे? पेट में घाव हो गया, कौन दवा खाना? बता देते हैं, दवा लिख लीजिए और भारी से भारी प्रश्न हमको कीजिए, हम जवाब देंगे आपको। देखिए छूटता है नहीं, तो करना है तब ना। जैसे जिसको पेट में घाव हो जाए क्या करना चाहिए भाई जी? बता देते, सुन लो। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, सवेरे उठ करके उसको पीस करके पी लीजिए। शाम को गौ का मूत्र पान कीजिएगा पाव भर। छोटी हर्रा, फिटकिरी और इंदरजो, ये तीनों को आप कूट लीजिएगा। ज्ञान का बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट एबल देन डिजायर। आजकल ये भी है, जो जो प्रश्न जिनको करना है वो भी कीजिए, बताएंगे। अभी क्या कर रहे हैं इसको पहले बता दीजिए। पेट का एल्सर का आपका लगातार 2 महीना कीजिए। पेट का एल्सर समा, एल्सर में उसका फुंसी। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज हुआ तो कीटाणु हुआ, कीटाणु ने जो अंग में खाने लगेगा उसमें फुंसी हो जाएगा और गैस बनेगा। वह गैस प्राण वायु में हार्ट डिजीज होगा, स्नायु तंत्र में गया तो बात रोग होगा, बीपी हाई होगा, लकवा मारेगा।
कब्ज सभी रोगों का कब्ज का निवारण करने के लिए प्रत्येक हम पाठ में बताते जा रहे हैं। अब अल्सर के बारे में बता दिए, अब लिकोरिया के बारे में सुन लीजिए ध्यान से ज्ञान का बात। ही दैट इज नॉट नीड्स फियर नो फॉल, जो जितने नीचे गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है। धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धनवान नहीं होता है, ध्यान रखिए। बिना अध्ययन से ज्ञानवान नहीं होता है, बिना व्यायाम से बलवान नहीं होता है। नहीं लून बाबा। राज वल्लभ भाई पटेल ने कहा। हाथ में कौन चीज लिए हैं आप? हाथ में क्या है? जब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको बता चुके हैं इसका कि इसका क्या क्या कौन काम में है। अब मैं बता रहा हूँ आपको किस रोग के बारे में, जो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगले पार्ट में बता दिया, और पेट के अल्सर के बारे में। लिकोरिया के बारे में कौहा, महुआ, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिचड़ी, बरियारा, धुरूप, कट कर जाए, ये सभी को काढ़ा 12 किलो पानी में काढ़ा बना करके 5 किलो रह जाए काढ़ा 100 ग्राम सुबह शाम माता बहन को पिलाइए और सादा भोजन कराइए, लिकोरिया शांत हो जाएगा, जिसको श्वेत परदर कहते हैं, धात गिरता स्त्री को। और इसको कब्ज हो जाता है, उसके लिए मैं दवा बताता हूँ। और जो प्रश्न पूछना है विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। और जो सज्जन कहते हैं कि भाई हम आपका चैनल देखना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा। मैं आज का वैद्य नहीं हूँ, 5 जन्म से हम वैद्य हैं। हमारा दादा वैद्य, पिताजी वैद्य, परदादा, छरदादा सब वैद्य हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न करेंगे हम यथाशीघ्र आपको जवाब देंगे आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर। आप अल्पज्ञानी समझने का भूल न करें। यह परमार्थ के लिए हमारे पेशेंट ने बाबा जो निवेदन किया कि सर जो है आयुर्वेद पर कुछ ज्ञान प्रसारण किया, इसलिए कि कुछ जो है इस संसार को कुछ छोड़ के जाना चाहिए, ये भाव कर करके मैं परमार्थ के भाव से निस्वार्थ ज्ञान देना चाहता हूँ। मैं तुम कैसे छोड़ेंगे आप छोड़ने का तो मन निग्रह आपका है, लेकिन जिसको जो है परमेय है, जिसका वीर्य जो दूषित हो जाता है, वह जो है क्या होता है उसके बारे में भी बता दिए हैं उसमें, लेकिन फिर भी आप प्रश्न पूछने तो बता देते हैं। आप क्या करेंगे है देख लीजिए, है बरियारा और है शीशम और तिलकोचा और गुरिलत्ती और कौहा का छाल और जाबुन का छाल, ठीक, और पचगुरिया, ये सभी को आधा किलो लाइएगा, कुटिया कर करके 8 किलो पानी में दे करके उसको उबाल करके जब आधा 4 किलो रह जाए 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पीजिए और सादा भोजन कीजिए। ईश्वर के प्रति जिस देवता के से माता पिता का भी आप चिंतन मनन कीजिए और जो है गलत सलत की चिंतन मनन करना छोड़ दीजिए। आपका बुरी संगति भी छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, वृक्ष समशीतोष्ण निर्मल स्वच्छ गाढ़ा हो जाएगा। फिर जो है वह उसमें क्या होता है आपकी बेचैनी शांत हो जाएगी। अर्थात 20 प्रकार का परमेय है। परमेय रोग के बारे में अभी हम छोड़ चुके हैं। आप जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो या चिकित्सा सेवा लेने का इच्छा हो चिकित्सालय पर आवें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।